अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो ऑफ टुडे वी आर गोइंग टू सी वेरी इंपॉर्टेंट उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अहम सवालात को पढ़ने वाले हैं। लगभग इसी तरह का लगभग 200 ऑब्जेक्टिव उर्दू का क्वेश्चन रहेगा। ये सारा जो रहेगा कवायद के अंदर से रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन 200 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 25 से 30 सवालात जो है आपको इसी के अंदर से ही मिलना ही है। क्योंकि आप लोग जो है पिछला प्रीवियस पेपर जो है उसको देख सकते हैं। लगभग 30 से 35 सवालात जो है कवायद से ही आते हैं। तो ये सारा 200 कवायद जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप लोग बहुत ही उम्मीद कम रखिए कि इससे बाहर आने वाला है। सारा जो रहेगा इसी से रहेगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर लगभग मैं 4 से 5 चैप्टर में जो है ये सारा आप लोगों को पढ़ा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सारा सवालात जो रहेगा किन से रहेगा, कवायद से। तो सबसे पहला सवाल है कि इल्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन देख पा रहे हैं, मालूम, उलूम, आलिम, मुअल्लिम। अगर आप लोग इनका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उलूम। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, जिल्लत की जिद क्या होगी। ऑप्शन है इज्जत, शफकत, मोहब्बत, रहमत। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी इज्जत। क्या हो जाएगी, इज्जत। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, तकलीफ की जमा क्या होती है। ऑप्शन है तकलीफात, तकालीफ, तकलीफ, मुतकल्लिफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तकालीफ। अगर आप लोग इन सब का जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। ऑप्शन है कुतुब खाना, खुशबू, मालिक, मजमून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खुशबू। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, अमकान की जमा क्या होगी। ऑप्शन है मुमकिन, मुमकिनात, अमकानात, अमकानियात। अगर आप जवाब जानते हैं इनका तो जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अमकानात। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, गुलशन क्या है। इसमें ज़र्फ, इसमें आला, सन्फ, मज़दर। तो ये सवाल जो है ये गलत दे दिया है। ठीक है, यहाँ जो है गुलशन क्या है, ये आपका इसमें से जो है कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, गुलशन का मतलब क्या होता है, फूल। अगर इसमें दे देता तो फिर यहाँ सही हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में है कि गालिब बुराना मान क्या है। गालिब बुराना मान गरवाज वो कहे। मैं गालिब क्या है, लक़ब, तखल्लुस, खिताब, कुन्नियत। अब देखिए गालिब जो करते थे वो गालिब क्या करते थे, मिर्ज़ा गालिब। गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तखल्लुस। 7 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तखल्लुस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, ताज़ा हवा में हवा क्या है। मौसूफ, सिफत, फेल, ज़मीर। तो ये 4 ऑप्शन में से हवा क्या हो जाएगा मौसूफ, और ताज़ा क्या हो जाएगा आपका सिफत। यानी ये समझिए कि किसी भी चीज़ का जो है खूबी या ख़राबी बताए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिफत कहेंगे। और जिस चीज़ का खूबी या ख़राबी बताए उसको क्या कहेंगे, मौसूफ। जैसे मान लीजिए आप में ही है कोई ख़राबी है या फिर खूबी है, जो खूबी या ख़राबी आप में है वो आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या हो गए, मौसूफ हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, के दायम के माना क्या है। ऑप्शन है हमेशा, नामुमकिन, कायम, कभी कभी। चलिए अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो इनका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हमेशा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 में है, मीर एक गज़ल गो शायर है। इसमें लाहिका क्या है। ऑप्शन है मीर गज़ल गो शायर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गो।
अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है? ऑप्शन है बारिश, शर्मिंदा होना, प्यासा होना, नदी में नहाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? ऑप्शन है फेल, सिफत, फाइल, मफऊल। अगर आप लोग इनका जवाब जानते हैं तो जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। अब खेलने का काम कौन कर रहा है? असगर। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो काम करे उसे क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। इंग्लिश में उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 में है, मुनव्वर राना पटना आएंगे। मुनव्वर और राना जो है पटना आएंगे, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? अब ध्यान रखिए क्या कह रहा है? आएंगे। ठीक है, अब कब आएंगे? यानी बाद में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माजी यानी मुस्तकबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में है कि सौगात के माना क्या है? ऑप्शन है मोहब्बत, तोहफा, गाली, तारीफ। तो इसका क्या हो जाएगा? सौगात का मतलब तोहफा। सौगात का माना क्या होता है? तोहफा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, बाजीगर का क्या मतलब है? ऑप्शन है खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला, नौकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी तमाशा दिखाने वाला। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में, इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन है हम लिखता हूँ, हम लिखे हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हम लिखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने वाकफियत ज़ाहिर करना क्या होता है? और एक बार सवाल को अच्छी तरीके से समझिए। किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने वाकफियत ज़ाहिर करना क्या होता है? ऑप्शन है तज़ाद, मुबालिगा, हुस्न तालील, उसके बाद तजाहिल, आरफा। अगर आप लोग सवाल नंबर 17 का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तजाहिल आरफाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तजाहिल आरफाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में, दर्ज झैल में इसमें नकेरा यानी इसमें आम कौन है? ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला, शहर, गोलघर। अब देखिए समझने की बात यह है कि इसमें नकेरा कहते किसे हैं? तो इसमें नकेरा किसी भी ख़ास चीज़ को कहते हैं, यानी किसी भी आम चीज़ को कहते हैं। यहाँ दे दिया है आम। क्या क्या दिया है? आम। ठीक है, तो कोई भी आम चीज़ को, जैसे आम में कौन कौन आ जाएगा आपका? शहर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, हाँ तो ये देखिए ताजमहल, लाल किला, गोलघर, ये सब क्या है? ख़ास है। आप लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है एक ही है, लाल किला बोलेंगे तो उससे मुराद मतलब लाल किला ही है, गोलघर बोलेंगे तो उससे मुराद सिर्फ गोलघर ही है। लेकिन शहर बोलेंगे तो शहर में कोई भी शहर आ सकता है, मुंबई, दिल्ली, पटना, कुछ भी मतलब शहर में आ सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कि हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है? ऑप्शन है सिफत, ज़मीर, मौसूफ, किनाया। तो आप लोग पहले ही जानते हैं किसी इसमें के बदले में जिसका इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जिस तरह नाउन में पढ़े आप लोग, इसमें किसे कहते हैं? नाउन को। और ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को। तो नाउन के बदले में जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह यहाँ इसमें के बदले में जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा ये क्या हो जाएगा? ज़मीर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ज़मीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में, इनमें ज़वाल की ज़िद क्या है? ऑप्शन है जमाल, मिसाल, उर्फ, खिताब। तो क्या बोल रहा है? जवाल। जवाल की ज़िद पूछ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी उर्फ। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है भारत रत्न क्या है? कुन्नियत, लक़ब, उर्फ, खिताब। अब समझने वाली बात यह है कि भारत रत्न
यानी कोई भी अवार्ड जिसे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसी का नाम क्या है, भारत रत्न जिसको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, किसका मिसाल हो जाएगा, यानी खिताब का। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 22 में है, दर्ज झैल में इसमें मजगर कौन है? ऑप्शन है पहाड़, बाजार, बाग, बागीचा। क्या पूछ रहा है, इसमें मजगर। ध्यान रखिएगा, इसमें मजगर क्या होता है, जिससे किसी भी चीज का छोटाई जाहिर हो। अब जैसे बाग हो गया, पहाड़ हो गया, बाजार, ये सारा क्या हो जाएगा इसमें मुकब्बर। लेकिन ये बागीचा क्या हो जाएगा आपका, बाग से आया है ना, बागीचा, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका इसमें मजगर। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसके भी आखिर में ज़्यादातर जो है चाह इस तरह आएगा चाह, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें मजगर ही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? ऑप्शन है किसी बात पर उड़ जाना, एक काम के साथ कई काम निकालना, ज़रूरत से ज़्यादा मिलना, शर्मिंदा होना। अगर आप लोग जवाब जानते हैं इनका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक काम के साथ कई काम निकालना। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 में, निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या है? अब देखिए ऑप्शन है मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, राबता, खत्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी तवील ठहराव। तवील ठहराव का मतलब होता है ज़्यादा ठहराव। तो वक्फा का मतलब क्या होता है, ठहरना। बट यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि निशान औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका तवील ठहराव, यानी ज़्यादा ठहराव। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में, जुल्मत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है तारीकी, नूर, अंधेरा, रोशन। तो सभी लोग पढ़ चुके हैं, जुल्मत की ज़िद क्या होती है, नूर। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 26 में, अंजुमन के माना क्या हैं? सूरज, चांद, सितारा, कहकशां। अगर आप लोग जवाब जानते हैं सवाल नंबर 26 का तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सितारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 में है, मद्दाह के माना क्या है? ऑप्शन है तारीफ, तनकीस, शिकायत, बखालत। तो सवाल नंबर 27 का अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है तारीफ। क्या होगा, तारीफ, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में, तशबीब किस सन्फ शायरी का हिस्सा है? ऑप्शन है मसनवी, मरसिया, कसीदा, रुबाई। तो सवाल नंबर 28 का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कसीदा। क्या हो जाएगा, कसीदा। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में, खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नात, हम्द, मनकबत, कसीदा। तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है, खुदा की तारीफ में, सभी लोग जानते हैं खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 30 में, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है मतला, हुस्न मतला, मक्ता, बंद। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान रखिए, पहले आपको कह क्या रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर। तो ध्यान रखिएगा, गज़ल, शेर, नात जिसमें भी जो है जिसका भी आखिरी शेर हो उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्ता। और शुरू वाला शेर को क्या कहते हैं, मतला। इसमें कि दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है? आप लोगों को कुछ सेकंड, कुछ पल का टाइम मिलेगा। अगर आप में से कोई जवाब जानता है तो जवाब देंगे। ऑप्शन है, पहले सवाल सुन लेते हैं कि दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है? ऑप्शन है पहाड़, बाग, बागीचा, गुलिस्तां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बागीचा। इसलिए कि ध्यान में रखना है, एक होता है इसमें मज़गर और एक होता है इसमें मुकब्बर। जब भी इसमें मज़गर आ जाए और उसके आखिर में अगर चाह हो तो वो समझ जाना है आप लोगों को कि ये इसमें मज़गर ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका बागीचा, यानी जिससे छोटाई जाहिर होता है वो क्या होता है, इसमें मज़गर होता है। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हुक्म की जमा क्या होती? ऑप्शन है हाकिम, अहकाम, महकूम, हकीम। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो हुक्म की जमा क्या होती है, अहकाम। हुक्म की जमा क्या होती है, अहकाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 33 में, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऑप्शन है नफ़रत, मोहब्बत, पहाड़, उल्फत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहाड़। अगला सवाल है सवाल नंबर 34 में कि घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा? ऑप्शन है घबराहट, घबराई, गंभीर, घबरा लो।
सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी घबराहट। जितने भी मेरे पास उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक के कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप सभी कवायद से है और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35 में कि मुस्तकबिल यानी सवाल पहले सुनिए कि वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। देखिए ज़माने की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। कौन कौन? तो माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, तो पहले ये समझिए माजी यानी उर्दू में इसको कहते हैं माजी और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। माजी को क्या कहते हैं यानी ज़माना को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उर्दू में माजी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। तो टेंस की कितनी किस्में होती है सभी लोग जानते हैं, 3 किस्में होती है। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरह यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस को हाल कहेंगे और फ्यूचर टेंस को क्या कहेंगे? मुस्तकबिल कहेंगे। उसके बाद आपका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? माजी। तो ये सुनिए और तरह से अब ध्यान दीजिए सवाल पे क्या कह रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? आया था, ध्यान देना है इस पे। आया था, कब आया था? कल आया था। तो आया था मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट, मतलब कल आया था ना, तो क्या हो जाएगा? यानी माजी हो जाएगा, पास्ट टेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 36 में कि आगाज़ की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है अंजाम, आखिर, इंतहा, शुरू। तो आगाज़ का मतलब क्या होता है? शुरू, बट उसका आप लोगों को अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है यानी अंजाम। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 37 में 9 2 11 होना क्या है? कहावत, मुहावरा, मक़ूला, जुमला। तो 9 2 11 होना ये क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। और एक चीज़ आप लोगों को पहचान में रखना है, जिसके भी आखिर में ना हो वो ज़्यादातर क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। तो इससे आप लोगों को पहचान लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 38 में कि इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन है हम जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, हम जा रहा है। तो अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो ये बोलते इजी सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप लोग अपने से। सवाल नंबर 38 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी यानी मैं जा रहा हूँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 में कि जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, यह जुमला की कौन सी किस्म है? यानी जाहिद जो है क्रिकेट खेल रहा है, यह जुमला की कौन सी किस्म है? तो किसी को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लीजिए कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जाहिद क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? जाहिद क्रिकेट खेल रहा है। तो आप जो है मुझे क्या दिए? खबर दिए। तो इससे पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी खबरिया। क्या हो जाएगा? जुमला खबरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 40 में कि दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास कौन है? अब समझने की बात यह है, क्या कह रहा है? इसमें ख़ास। तो इसमें ख़ास यानी ख़ास चीज़ हो। तो अब देखिए ताजमहल, तो ताजमहल बोलेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? ताजमहल ही जानते हैं आप सभी कि ताजमहल क्या है? एक ही है। तो क्या हो जाएगा? ये ख़ास हो जाएगा। अब बोलेंगे इमारत। ठीक है, अब इमारत में कोई भी कहाँ का भी इमारत आ सकता है। ताजमहल भी आ सकता है, लाल किला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए महल बोल रहा है। ठीक है, तो महल में भी कोई भी महल आ सकता है। ख़ानदान, तो किसी का भी ख़ानदान आ सकता है, बट ये तीनों जो है कोई भी आ सकता है, बट ताजमहल एक ही है। तो यहाँ क्या पता चला आपको कि ख़ास है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ताजमहल। अगला सवाल है सवाल नंबर 41 में कि जदीद की ज़िद क्या होगी? क्या पूछ रहा है? जदीद की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है बईद, कदीम, शदीद, गरीब। तो जदीद का मतलब क्या होता है? नया। क्या होता है? नया। तो नया का क्या होगा? पुराना। तो कदीम का मतलब क्या होता है? पुराना। इस वजह से जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी? कदीम। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब देखिए अगला सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल है वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोई भी नाम जो है खूबी के यानी जो भी आदमी जो है खूबी करके जाए, या यहाँ देखिए यहाँ जो दिया है खराबी, तो खराबी नहीं होगा, खूबी सिर्फ होगा। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या है कि वह नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए, जैसे बुलबुले हिंद, शेरे बिहार, शफाउल मुल्क। तो ये सारा जो है किसका डेफिनेशन हुआ? एग्जाम्पल हुआ ये लक़ब का। तो ध्यान रखिएगा कि वह नाम जो किसी
किसी की जो खूबी के वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। याद रहेगा आप सभी को। अगर यहीं पे अगर रहता आप आवाम के जगह अगर हुकूमत रहता, हुकूमत के जानिब से हुकूमत अगर दे देता यहीं पे, तो आपका क्या हो जाता, खिताब हो जाता। क्या हो जाता, खिताब। बट यहाँ ध्यान देना है इस लफ्ज़ पे क्या है, लफ्ज़ अवाम। अवाम आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, लक़ब। बट अगर इसी जगह अगर आपका हुकूमत आ जाता तो क्या हो जाता है, खिताब। अगला सवाल है सवाल नंबर 43 में कि मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं। इस जुमला में साबका क्या है। ऑप्शन देख पा रहे हैं सभी लोग, क्या क्या है, अखलाक, वालिद, खुश और मेरे। तो देखिए ध्यान देने की बात यह है कि एक होता है साबका और एक होता है क्या, लाहिका। अगर किसी भी लफ्ज़ में आकर के कोई भी हर्फ या फिर कोई भी लफ्ज़ आकर के उसमें उसकी माना में जो कोई भी तब्दीली कर दे, बदलाव कर दे, तो उसके अगर शुरू में बदलाव करें, या देखिए अखलाक के शुरू में लगा है खुश, तो शुरू में अगर करे तो वो क्या हो जाएगा, साबका। बट अगर अखलाक के बाद आकर के कोई भी लफ्ज़ या हर्फ आकर के इसके माना में तब्दीली करता तो क्या हो जाता, आपका लाहिका हो जाता। अब ऐसे ही अखलाक बोलेंगे, अखलाकमंद तो यानी अखलाक ये समझ में आ रहा है, लेकिन खुश का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो यानी ज़्यादा अच्छा, यानी ज़्यादा अखलाकमंद है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 44 में है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन है स्कूल, उस्ताद, किताब, कलम। तो सभी लोग जानते हैं किताब जो है क्या है, मुअन्नस है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45 में, कफगीर क्या है। ऑप्शन है इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मारफा। चलिए सवाल नंबर 45 का सभी लोग जवाब दीजिए अपने से, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी इसमें आला। ध्यान देने की बात यह है, क्या कह रहा है, कफगीर तो कोई भी जो है किसी भी काम को करने के लिए जिससे हम लोग सहारा लेते हैं या फिर ज़रिया लेते हैं। जैसे लिखने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, कलम का। किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, छुरी का। इसी तरह जो है एक हथियार है कफगीर भी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 46 में कि दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा। ऑप्शन है भारत रत्न, इमामुल हिंद, फ़ख्रो, उसके बाद बुलबुले हिंद। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि उर्फ़ का एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो उर्फ़ वह नाम है जो अपने असल नाम के अलावा, किसके अलावा, अपने असल नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। किसके नाम से, तो दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, छोटू, सोनू, लड्डन वगैरह। अब देखिए, अब देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, भारत रत्न। तो भारत रत्न आप सभी जानते हैं काफ़ी मशहूर नाम है और कोई अवार्ड का नाम है। अब उसी तरह आगे है इमामुल हिंद, तो ये भी कोई मशहूर नाम है। उसके बाद देख रहे बुलबुले हिंद, तो ये भी मशहूर नाम है। बट ये जो देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन सी में फ़ख्रो, तो कुछ अजीब टाइप का नाम लग रहा है। तो यानी उसका जो है कुछ पहले अलग नाम था, बट ये फ़ख्रो के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन जैसे सभी लोग जो है फ़ख्रो करके इसको पुकारते हैं, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका उर्फ़ का मिसाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 47 में कि खानिसा माँ के क्या माना हैं। ऑप्शन है मरीज़, सामान बेचने वाला, खाना पकाने वाला, और ऑप्शन डी में है खादिम। तो सभी लोग जवाब दीजिए, सवाल नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा। तो सवाल नंबर 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी खादिम। क्या हो जाएगा, खादिम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 48 में कि आखिर की ज़िद क्या होगी। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, अव्वल। अव्वल का मतलब पहला, आखिर मतलब आखिर, समझती हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 49 में कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी ज़रूरत से बहुत कम मिलना। अगला सवाल है सवाल नंबर 50 में किस लफ्ज़ के माना है हंसाना, हंसाने वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, किस लफ्ज़ के माना है हंसाने वाला। ऑप्शन है जर्रा,
तज्जाम, मस्खरा, मुसाता। तो कई बार आप लोग सुन चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मस्खरा, हंसना यानी मस्खरा। ठीक है, ये कई बार आप लोग सुनते भी हैं, अपने बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 51 में कि जिस्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन है अजसाम, जिस्म, जिस्मो, जसीम। तो ये काफ़ी इजी सवाल है, जिस्म की जमा क्या होती है अजसाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 52 में दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर। ऑप्शन है अफवाह, बाग, अजान, बंदूक। तो बताइए सभी लोग, सवाल नंबर 52 का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। तो 52 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाग। क्या है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है, तो बाग है। अब अगला सवाल है आपके सामने में, क्या है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन है बाज़ार, इजहार, पोशाक, इशारा। चलिए अगर आप लोग इसका भी जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए अपने से। सवाल नंबर 43 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पोशाक। क्या हो जाएगा पोशाक। अगला सवाल है सवाल नंबर 54 में हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन है अहवाल, हालात, हालत, हालतों। तो हाल की जमा क्या होती है अहवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 55 में महल क्या है। इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हासिल मज़दर या सिफत। अब आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, क्या कह रहा है कि महल क्या है। तो इसमें आला का डिफिनेशन तो आप लोग पढ़ चुके और मैं आप लोगों को बता भी चुका है कि इसमें आला कहते किसे हैं। और उसके बाद इसमें ज़र्फ़। चलिए इसमें ज़र्फ़ को हम लोग समझेंगे। तो इसमें ज़र्फ़ वह मुश्तक है जो जगह या वक्त ज़ाहिर करे। क्या ज़ाहिर करे, जगह या फिर वक्त ज़ाहिर करे। जैसे सुबह, शाम, ठीक है, मस्जिद, किताब यानी कुतुब खाना वगैरह। ये क्या कह रहा है आपका जगह जाहिर कर रहा है। तो महल है, तो महल क्या हो जाएगा आपका एक जगह ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ़। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 56 नंबर में क्या है कि घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा। ऑप्शन है घबरा लो, घबराओ, घबराहट, उसके बाद गंभीर। तो ये आगे भी आप लोग पढ़ चुके। घबराना का हासिल मज़दर क्या हो जाएगा घबराहट। अगला सवाल है सवाल नंबर 57 में दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन है दस्ताना, सजावट, कुतुब खाना, खूबसूरत। तो 57 नंबर का जो है सही जवाब क्या होगा, आप लोग अपने जवाब से बताइए, अपने दिमाग से बताइए। तो सवाल नंबर 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा दस्ताना। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, तो दस्ताना। अगला सवाल है सवाल नंबर 58 में कि जंगो सिपाही में जंग जो क्या है। यहाँ देखिए ये दोनों के बारे में पूछ रहा है। जंग और जो क्या है, इसमें आला है या इसमें ज़र्फ़ या सिफत या फ़ेल। जंग जो, चलिए अपने दिमाग से बताइए, देखते हैं आप लोग समझे हैं कि नहीं। सवाल नंबर 58 का जवाब बताना जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका सिफत हो जाएगा। जंग जो क्या हो जाएगा सिफत हो जाएगा। सिपाही का जो है ना, सिपाही का चाहे खूबी हो या फिर खराबी बताया जाए उसे क्या कहते हैं सिफत कहते हैं। बट यहाँ क्या बता रहा है जंग जो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सिफत, यानी जंग जो कोई भी खूबी है इस वजह से आपका क्या हो जाएगा सिफत। अगला सवाल है सवाल नंबर 59 में कि हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद क्या है। ऑप्शन है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल नाकिस। सवाल नंबर 59 का जल्दी से बताइए। हामिद रोटी खा रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोई भी काम हो रहा हो या कर रहा हो वो क्या हो जाएगा फ़ेल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा फ़ेल यानी वर्ब। अब जो काम करने वाला खाने वाला, हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में सॉरी ये गलत हो गया आपका। सवाल को पहले समझेंगे। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद के बारे में पूछ रहा है कि हामिद क्या है। तो खाने का काम कौन कर रहा है हामिद कर रहा है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ़ाइल हो जाएगा। जो भी खाने का काम करे तो उसे क्या कहेंगे उसे फ़ाइल कहेंगे और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 60 में शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी। यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन है माजी बईद, मुज़ारा, हाल, मुस्तकबिल। शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी कह रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा माजी बईद। जिसके भी आखिर में था, थे, थी आए वो समझ जाना है आपका बईद में होगा। तो किस में होगा माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना में ही होगा ना। अब वो अगला सवाल है सवाल नंबर 61 में कि खलवत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है
रहमत, जहमत, जलवत, जाहिर। चलिए, खलवत की ज़िद क्या होती है? तो जलवत होती है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 62 में, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है बेशरम, हया, इज़्ज़त, वफ़ा। तो शर्म व हया आप लोग कई बार अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी हया। मुतरादिफ का मतलब होता है यानी हम माना, सेम माना, एक ही तरह का माना। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 63 में, वह जो है इस बाग का, हाँ क्या है सवाल नंबर 63 नंबर में, वह उस बाग का निगहबान है। इस जुमला में लाहिका कौन है? अब आ गया लाहिका, ठीक है। पहले क्या आया था? साबका, अब क्या आया? लाहिका। तो ऑप्शन है बान, बाग, व, निगाह। अब देखिए निगहबान, तो ये जो है पूरा आपका एक लफ्ज़ हुआ निगहबान। तो निगहबान मतलब निगाह का मतलब होता है नज़र रखना, निगहबान नज़र रखने वाला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बान आकर आकर के जो है इसका माना जो है थोड़ा तब्दीली कर दिया है, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, यानी बान। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आखिर में आए वो क्या होता है? लाहिका, और जो शुरू में आए तो वो क्या होगा? आपका साबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबका। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 64 में, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? तो कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब निकालना। क्या हो जाता है? मतलब निकालना। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 65 में, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है। ऑप्शन है कान में दवा डालना, बेपरवाह होना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। सवाल नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो कान में तेल डालकर बैठना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेपरवाह होना। क्या हो जाएगा? बेपरवाह होना। अगला सवाल है सवाल नंबर 66 में, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना किस कहावत का मतलब होता है? ऑप्शन है ऊँट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम, आधा तीर आधा भेर, ऊंची दुकान तीखी पकवान। आगे हम लोग पढ़ चुके इसको। एक क्या है सवाल में? हाँ, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना। पहले सवाल क्या था कि ऊँट के मुंह से जीरा निकालना, ये जो है क्या है? तो यानी किस कहावत का जो है माना है? तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसको। वैसे तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 67 में कि कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन है अहमद बोले हैं, अहमद बोला है, अहमद ने कहा है, अहमद कही है। कौन सा जुमला जो है दुरुस्त है? दिमाग लगाइए थोड़ा और जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अहमद ने कहा है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 68 में, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है? ऑप्शन है सवालिया, खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ में जो है यानी किसी को भी कहे तो वो क्या होता है, यानी किसी को भी पूछ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? सवालिया हो जाएगा। बट इसमें क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ये हुक्म हुआ ना। तो जिसमें भी हुक्म लगे तो वो क्या हो जाएगा? अमरिया हो जाएगा, जुमला अमरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 69 में कि दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है? अब फिर इसमें मसगर आ गया, बाज़ार, बाग, पहाड़, बाग। तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, ऑप्शन बी में है बागीचा। सॉरी, मैं पहले बाग बोल दिया था। तो क्या ऑप्शन बी में बागीचा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बागीचा, यानी जिससे छोटाई जाहिर हो। और पहले ही बता चुका हूँ कि जिसके आखिर में अगर ये चाह आ जाए तो वो ज़्यादातर क्या होगा? आपका इसमें मसगर होगा। ध्यान रखिए, पहचानने की एक आप लोगों को मैं ट्रिक बता दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 70 में कि दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? ऑप्शन है गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। ध्यान रखिएगा, इसमें मारफा क्या होता है? किसी भी ख़ास नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। और इसमें नकेरा, किसी भी आम नाम को क्या कहते हैं? इसमें नकेरा कहते हैं। अब देखिए, गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। तो गंगा में एक ही नदी आ सकता है, वो आ सकता है सिर्फ गंगा ही। लेकिन नदी में कोई भी नदी आ सकता है, पहाड़ में कोई भी पहाड़, आदमी में कोई भी आदमी। इस वजह से ये खास कौन हो गया? सिर्फ ओनली का ओनली गंगा। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी गंगा। सवाल नंबर 71 है 71 में कि वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर
आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया गया था आप लोगों को कि लफ्ज़ अवाम पे ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, आवाम, तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा आपका लक़ब। आवाम के जानिब से जो दिया जाए जो नाम, उसे क्या कहते हैं, लक़ब। बट अगर यहीं अगर हुकूमत होता तो क्या हो जाता, तखल्लुस। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी यानी लक़ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 72। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब क्या है। ऑप्शन है लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, खिताब। क्या बोल रहा है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। आप सभी जानते थे असदुल्ला ख़ान जो है क्या करते थे, वो तखल्लुस करते थे। कौन चीज़ तखल्लुस करते थे, तो गालिब तखल्लुस करते थे। इस वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही यानी तखल्लुस। अगला सवाल है सवाल नंबर 73 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन है परचम, जोगन, उलझन, जंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी परचम। परचम का मतलब होता है झंडा। अगला सवाल है सवाल नंबर 74 में कि फ़िक्र की जमा क्या होगी। ऑप्शन है फ़िक्रों, मुफ़किर, अफ़कार, तफ़क्कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अफ़कार। अगला सवाल है सवाल नंबर 75 में किस लफ्ज़ के माना बिच्छू होता है। ऑप्शन है अलिफ से अक़रब, क़रब, ऐन से अक़रब, अलिफ से अक़रबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अक़रब, ऐन से अक़रब। अक़रब का माने क्या होता है, बिच्छू। अगला सवाल है फ़लक की जमा क्या होगी। ऑप्शन है फ़लक़ें, फ़लकियात, अफ़लाक, अफ़लकों। तो फ़लक की जमा क्या होती है, अफ़लाक। अगला सवाल है सवाल नंबर 77 में कि स्कूल क्या है। ऑप्शन है इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, सिफ़त, हासिल, मज़दर। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इससे अगली वाली वीडियो में। देखिए इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, जिससे मतलब वक्त या फिर किसी जगह का पता चले। तो यहाँ देखिए स्कूल क्या है, एक जगह है। कौन सी जगह है, पढ़ने की जगह है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, इसमें ज़र्फ़ यानी स्कूल क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 78 में है दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन है कफ़गीर, सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जिस चीज़ का, जिस हथियार का हम लोग अपने काम के सहायता के लिए लेते हैं, उसका किस ज़रिया बनाते हैं। जैसे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे कलम ले लिए, तो कलम हम लोग किसके लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल किए, ज़रिया बनाए। तलवार लिए किसी को काटने के लिए, वगैरह वगैरह। इसमें जो है जितना भी है हथियार में आ जाएगा। तो कफ़गीर भी एक तरह का एक हथियार है। इस वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 79 में ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है। ऑप्शन है इसमें आला, सिफ़त, इसमें ज़र्फ़, और ऑप्शन डी में है क्या, फ़ेल। तो देखिए 79 में क्या हो जाएगा आपका ज़हीन तालिब इल्म। तो ज़हीन क्या हो जाएगा आपका सिफ़त हो जाएगा, और तालिब इल्म क्या अगर पूछ लेता कि तालिब इल्म क्या होगा तो मौसूफ़ हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, सिर्फ ज़हीन पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी सिफ़त। अगला सवाल है सवाल नंबर 80 में कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है। ऑप्शन है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, इसम। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, खालिद उर्दू पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या पूछ रहा है, पढ़ता है, यानी काम को पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका फ़ेल हो जाएगा। जैसे जानते हैं आप काम को क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। अगर खालिद के बारे में पूछता तो क्या हो जाता आपका फ़ाइल हो जाता, क्योंकि काम करने वाले को क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कुछ काम देते था, मान लीजिए कि खालिद खाना खाता है, तो इसमें खाना क्या हो जाता आपका मफ़ऊल हो जाता। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या है कि नसीब की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है ज़ाहिर, बातिन, फ़राज़, वसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी फ़राज़। अगला सवाल है सवाल नंबर 82 में ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है इज़्ज़त, वफ़ा, अज़मत, हया। तो ज़िल्लत की ज़िद यानी ऑपोजिट क्या होता है, इज़्ज़त। अगला सवाल है सवाल नंबर 83 में कि वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साहब का क्या है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी लफ्ज़ में आकर के कोई भी हर्फ या लफ्ज़ मिल कर के उसके माना में तब्दीली कर दे
उसे ही उसे अगर शुरू में तब आकर के तब्दीली करे तो उसे क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। अगर आखिर में आकर के तब्दीली करे तो उसको क्या कहेंगे, लाहिका करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं हाल है, क्या है ये, एक लफ्ज़ है हाल। तो इसके शुरू में आकर के क्या लग गया है, खुश हो गया। तो खुश लग कर के इसका माने में क्या कर दिया, तब्दीली कर दिया। क्या हो गया, खुशहाल यानी अच्छा हाल। खुश का मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि वह एक खुशहाल शख्स है। इस जुमला में साबका क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, शुरू में देख पा रहे हैं आप लोग क्या लग गया है, खुश लग गया है। तो इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुश। अगला सवाल है सवाल नंबर 84 में, आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है मतलब निकालना, फ़ायदा पहुँचाना, लड़ने को तैयार होना, रंजीदा होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लड़ने को तैयार होना। अगला सवाल है सवाल नंबर 85 में कि नाक में दम करना का मतलब क्या है। ऑप्शन है परेशान करना, बेपरवाह होना, नाक में दवा डालना, गुरूर करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परेशान करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 86 में, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है। और भी आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं इसको, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए यानी ऊँट के मुँह में जीरा। अगला सवाल है सवाल नंबर 87 में है, ज़हराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए ज़ोहर से आया ज़हराना, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए खाना पकाने वाला, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी दोपहर का खाना। ये बहुत इजी सवाल था, आप सवाल समझ कर के ही जवाब दे सकते थे। अगला सवाल है अगला सवाल में देख पा रहे हैं आप लोग, सवाल नंबर 88 में है, दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन। ऑप्शन है बाज़ार, पहाड़ी, पहाड़, बाग। अब मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसमें मज़गर किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज़ की छोटाई ज़ाहिर हो। अब अगर हो जाती है यहाँ बाग, देखिए बाग क्या है, इसमें मुकब्बर है, पहाड़ क्या है, तो इसमें क्या है, मुकब्बर है, पहाड़ से क्या आ गया, पहाड़ी, तो इससे छोटाई ज़ाहिर हो रहा है। और बाज़ार भी क्या है आपका, इसमें मुकब्बर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी पहाड़ी। अगला सवाल है सवाल नंबर 89 में, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। ऑप्शन है हिमालय, नदी, पहाड़, आदमी। तो बताइए अपने से आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। मैं पहले से आपको जो है इसका डेफिनेशन समझा चुका हूँ। इसमें मारफा क्या होता है, किसी भी ख़ास नाम को क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं किसी भी ख़ास नाम, जगह, कोई भी चीज़ आ सकता है, ठीक है। या मान लीजिए आप इसमें कोई भी, इसमें यानी कोई भी ख़ास, इसमें को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें मारफा कह सकते हैं यानी इसमें ख़ास। तो देखिए नदी में कोई भी नदी आएगा, आदमी में कोई भी आदमी, पहाड़ में कोई भी पहाड़, लेकिन यहाँ लगा दिया है हिमालय। तो एक पहाड़ है, बट एक ही पहाड़ है हिमालय, आप सुने हैं, वो मशहूर पहाड़ है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी हिमालय। अगला सवाल है सवाल नंबर 90 में है कि नूर की ज़िद क्या होगी, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 90 में कि नूर की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है जुल्मत, रोशनी, खलवत, अंधेरा। तो नूर की ज़िद क्या होती है, जुल्मत। अगला सवाल है सवाल नंबर 91 में, लागर की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है गुरबा, उसके बाद नरगा, फड़बा, जमरा। तो यहाँ देखिए पहले माना को समझिएगा आप लोग। लागर का मतलब होता है दुबला, कमज़ोर, पतला। गुरबा का मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है, बट फरबा का मतलब क्या होता है, मोटा। तो पतला दुबला का उल्टा क्या हो जाएगा, मोटा। इस वजह से लागर का उल्टा माना क्या होता है, पतला, और फरबा का मतलब क्या होता है, मोटा। तो लागर के क्या हो जाएगा आपका अपोजिट वर्ड, फरबा। अगला सवाल है सवाल नंबर 92 में, कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कलमा की कितनी किस्में होती है, चलिए अपने से बताइए तो सभी लोग, कितने लोग बता पाते हैं 92 का। तो कलमा की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है, ठीक है। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 93 में, दर्ज झैल में से माज़ी बैद की निशानदेही कीजिए। वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जा रहा था। चलिए सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को पहले समझिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है कि दर्ज झैल में से माज़ी बैद की निशानदेही कीजिए। माज़ी बैद मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कवायद का चैप्टर 1 से लगभग 22 तक कवायद चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसमें पूरा अच्छी तरीके से समझा भी चुका हूँ। तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं कवायद चैप्टर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह गया था। देखिए माज़ी बैद जब भी आ जाए तो आखिर में था, थे, थी आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 94 में, ईमान की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है काफिर, कुफ्र, कुफ़ार और कुफ़ारा। ईमान की ज़िद क्या होती है,
ईमान की ज़िद कुफ्र, कुफ्र का ईमान या फिर ईमान की ज़िद कुफ्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 96 में है कि शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन है ज़ौक़, लुत्फ़, खौफ, शाइक़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी ज़ौक़। शौक़ और ज़ौक़ कई बार आप लोग पढ़ते हैं। यानी मुतरादिफ का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह का माना, ठीक है। जैसे आसमान बोलेंगे तो आसमान का मुतरादिफ अगर पूछ दिए तो फलक बता सकते हैं आप। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 97 में कि मिजाज की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है मज़ा, हकीकत, असलियत। तो मिजाज की ज़िद क्या होती है, हकीकत। अगला सवाल है 98 में कलमा किसको कहते हैं। ऑप्शन है बेमाना लफ्ज़ को, बामाना लफ्ज़ को, मुहम्मल लफ्ज़ को, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का क्या हो जाएगा आपका, कलमा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कलमा। तो आपका क्या हो जाएगा बामाना लफ्ज़ को। और यहाँ देखिए जिसका बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहम्मल। और मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। या फिर इसको मानादार लफ्ज़ को क्या कहेंगे, एक माना है मौजू, ठीक है। तो मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मौजू कहते हैं। और जिसका को माना ना हो उसे क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। अगला सवाल है 99 में कि माजी करीब की मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह खा चुका है, उसने खाया, वह खाएगा, वह खाता है। तो क्या पूछ रहा है, माजी करीब की मिसाल पूछ रहा है। तो माजी करीब का डेफिनेशन आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो कवायद चैप्टर से अच्छी तरीके से आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। वैसे माजी करीब यानी गुज़रा हुआ वह ज़माना जिसके मतलब कम ही वक्त लगा हो, गुज़रने का मतलब अभी भी गुज़रा ही हो, उसे क्या कहते हैं, माजी करीब कहते हैं। तो यहाँ देखिए वह खा चुका है, इसमें पता चल रहा है आपको कि मतलब अभी खाया, वो यानी वह खा चुका है, अभी मतलब खा चुका है, ठीक है। गुज़रा हुआ तो है बट अभी भी है, ठीक है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वह खा चुका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 100 में कि मौत की जमा क्या है। ऑप्शन है मौतें, मौतों, अमवात, मौता। तो मौत की जमा क्या होती है, अमवात। मौत की जमा क्या होती है, अमवात। सवाल नंबर 101 में कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चलिए अगर आप सभी को जवाब मालूम है तो जवाब दे सकते हैं, कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है। क्या पूछ रहा है कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। कौन कौन सी, तो इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अगला सवाल है सवाल नंबर 102 में कि इनमें से सिफत कौन है। ऑप्शन है हरकत, जिहालत, मुहरिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सिफत कौन है। तो देख रहे हैं जाहिल से आपका जिहालत, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका सिफत का डेफिनेशन यह है कि जिससे किसी चीज़ का खूबी या फिर ख़राबी पाया जाए उसे ही क्या कहते हैं, हम सिफत कहते हैं। या फिर इस तरह समझ सकते हैं वह सिफत वह इसम है जो किसी चीज़, जगह या शख्स के वस्फ़ को बताए, जैसे सियाह, सूख, बहादुर, शरीर, जहन वगैरह, ठीक है। शरीर का मतलब यहाँ होगा आपका बदमाश। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी जिहालत। सवाल नंबर 103 में है कि को कब की जमा क्या होगी। ऑप्शन है कबाब, को कबों, कवाकिब, कवाकिबात, को कबात। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कवाकिब। अगला सवाल है सवाल नंबर 104 में कि इल्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है जिहल, जिहालत, जाहिल, जोहला। तो इल्म की ज़िद क्या हो जाएगी आपका, जिहल, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 105 में जिसमें की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है रूह, रूहानी, रूहानियत, अरवाह। तो जिसमें की ज़िद क्या होती है, रूह होती है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 106 में रूह की जमा क्या होगी। ऑप्शन है रूहें, रूहों, अरवाह, रूहानियत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अरवाह, ठीक है। अगला सवाल है 107 में कि हुसैन का मुतरादिफ क्या होगा। ये लफ्ज़ है हसीन, हसीन का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन है जमाल, कमाल, जमील, खूबसूरत। तो क्या पूछ रहा है, मुतरादिफ। तो मुतरादिफ से ध्यान रखिएगा कि यानी एक ही तरह का माना हो जिससे। तो हसीन का क्या हो जाएगा आपका जमील। हसीन और जमील हम लोग बोलते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं अपने अल्फाज में। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि काश के वह आता किस फ़ेल की मिसाल है। ऑप्शन है माजी तमन्नाई, माजी मुस्तकबिल, माजी शकिया, माजी मुतलक। चलिए अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। इसका सवाल से ही मालूम चल रहा है जवाब क्या कह रहा है, काश के वह आता। काश, इस पे ध्यान रखिएगा आप, क्या कह रहा है,
काश कह रहा है, तो काश का मतलब तमन्ना कर रहा है वो अपने दिल में, तो काश के वह आता, तो क्या हो जाएगा आपका माजी तमन्ना, यानी तमन्ना कर रहा है ना। तो ये बहुत ही काफ़ी इजी सवाल है, अगर आप सवाल को समझ के उसका जवाब को देंगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 109 में कि दर्ज झैल में इसमें फ़ाइल कौन है। ऑप्शन है कत्ल, कातिल, मकतूल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है, दर्ज झैल में इसमें फ़ाइल कौन होता है, काम करने वाला, ठीक है। अब देखिए कातिल जो है यानी कत्ल करने वाला, किसी को कत्ल करेगा तो वो कत्ल करना भी क्या हो गया, उसके लिए एक काम हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कातिल। अब कत्ल क्या हो जाएगा, इसमें कत्ल करना, ये क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 110 में कि अमल की जमा क्या होगी। ऑप्शन है आप सभी के सामने में अमलियात, आमाल, मामूल, अम्माल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी आमाल। अमल की जमा क्या होती है, आमाल। सवाल नंबर 111 में है गुरेज़ा कौन सा इसमें है। ऑप्शन है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया, और अगला ऑप्शन है इसमें सूद। चलिए आप सभी अपने से बताइए, बताने की कोशिश कीजिए, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं आप सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी इसमें हालिया। क्या हो जाएगा, इसमें हालिया। इसमें हालिया क्यों होगा, इसका डेफिनेशन को थोड़ा हम लोग समझेंगे। नंबर 111 में है कि गुरेज़ा कौन सा इसमें है। ऑप्शन है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया, इसमें सूद। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए इसका जो है जवाब बताने के लिए, कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें हालिया। अब देखिए इसमें हालिया क्यों होगा, तो इसमें हालिया देखिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि इसमें मुश्तक की कितनी किस्में होती है, 7 किस्में होती है। उनमें से एक किस्म क्या है, इसमें हालिया है। क्या है, इसमें हालिया। तो इसमें हालिया का थोड़ा डिफरेंस हम लोग समझते हैं, इसमें हालिया किसको कहते हैं। तो इसमें हालिया जो है वह इसमें मुश्तक है जो मज़दर से बने, जो किससे बने, मज़दर से बने, और फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत ज़ाहिर करे। फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत ज़ाहिर करे, जैसे पढ़ना से पढ़ता है, रोता यानी रोना से रोता वगैरह, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए गुरेज़ा तो एक मज़दर होता है गुरेख्तन मज़दर, तो गुरेख्तन मज़दर से आया है आपका गुरेज़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका इसमें हालिया। ये डिफिनेशन में ही बता दिया गया है कि वह इसमें मुश्तक है जो मज़दर से बने, जो किससे बने, मज़दर से, जिसके भी आखिर में जो है दन या तन आए वो समझ लेना आपको क्या है, मज़दर है। तो गुरेख्तन मज़दर से आया है आपका गुरेज़ा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 112 में है दरसगा कौन सा इसमें है। इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर। इससे अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था कि इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, जिससे किसी वक्त या फिर जगह का मालूम पता चल सके, ठीक है। तो दरसगा क्या है, एक जगह है, पढ़ने की जगह। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें ज़र्फ़। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 113 में कि कैंची इसमें नकेरा की कौन सी किस्म है। तो ये सवाल इसमें नकेरा जो दिया है गलत दिया है। सवाल क्या होना चाहिए कि कैंची इसमें मुश्तक की कौन सी किस्म है, इसमें मुश्तक की कौन सी किस्म है। तो इसमें मुश्तक की कितनी किस्में होती है, 7 किस्में होती है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा, और इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें आला और हासिल मज़दर। जिसमें से एक किस्म मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसमें हालिया पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, ठीक है। तो कैंची कौन सी किस्म है, इसमें आला, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इसमें आला किसे कहते हैं। वह इसमें आला जो है वह इसमें मुश्तक है जो मज़दर से बने और काम का ज़रिया आला हो, और काम का ज़रिया क्या हो, आला हो। इसका एग्जांपल में क्या क्या आता है, चाकू, छुरी, कलम, इस तरह, यानी जो भी हथियार का हम इस्तेमाल अपने काम के लिए करते हैं वो क्या हो जाएगा आपका इसमें आला हो जाएगा। तो कैंची भी एक तरह का हथियार है, इस वजह से हम जो है कैंची अपने काम में लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें आला हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 114 में दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। ऑप्शन है शहर, ताजमहल, इमारत, पहाड़। तो देखिए इसमें मारफा कौन सी, इसमें मारफा क्या होता है, यानी कोई भी ख़ास नाम को क्या कहते हैं, जगह, नाम, ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ताजमहल। ताजमहल क्या है, एक ख़ास जगह है, ख़ास नाम है, ठीक है। शहर में कोई भी शहर आ सकता है, इमारत में कोई भी इमारत, पहाड़ में कोई भी इमारत, बट ताजमहल में समझा जाता है कि एक ही ताजमहल है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 115 में है कि दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदही कीजिए। ऑप्शन है अबू बकर, अब्दुल्ला,
उमर फारूक, हुसैन। चलिए सभी लोग, एक बार मैं आप लोगों को कुन्नियत का डिफिनेशन समझा चुका हूँ। सभी लोग बताइए अपने से क्या होगा इसका सही जवाब। और एक बार सुन लीजिए, डिफिनेशन सुन करके भी जवाब दे सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए, कुन्नियत वह नाम है जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। देखिए, अब्दुल्ला में कोई भी रिश्ता के ताल्लुक से नहीं पुकारा जा रहा है, उमर फारूक में इसमें भी कोई रिश्ता के से पुकारा नहीं जा रहा है, और हुसैन में भी नहीं पुकारा जा रहा है। बट यहाँ देखिए, अबू बकर, इसमें आपका क्या लग गया, अबू शुरू में लग गया, इस वजह से यहाँ क्या पता चल रहा है कि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी अबू बकर। अगर आप लोगों को यहाँ अगर इतना फास्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर के कवायद चैप्टर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 116 में, इनमें से उर्फ़ की मिसाल कौन है। ऑप्शन है अबुल हसन, शेखू, शाद, बुलबुल हिंद। देखिए क्या पूछ रहा है, उर्फ़ पूछ रहा है। उर्फ़ का डेफिनेशन आप लोग और एक बार सुन लीजिए। उर्फ़ वह नाम है जो अपने असल नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे में क्या आ जाएगा, छोटू, सोनू, लड्डन वगैरह। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इनमें से उर्फ़ की मिसाल कौन है। अबुल हसन ये भी नहीं होगा, शेखू ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा आपका, उर्फ़ की मिसाल हो जाएगी शेखू। और शाद, बुलबुल हिंद ये सारा जो है उर्फ़ की मिसाल नहीं है, बट यहाँ क्या है आपका शेखू। ठीक है, क्योंकि असल नाम इसका कुछ अलग था बट इसको शेखू के नाम से पुकारा जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन बी यानी शेखू। अगला सवाल है सवाल नंबर 117 में, इस मुकब्बर की एक मिसाल पेश कीजिए। ऑप्शन है कार, कलमकार, शाहकार और उसके बाद कारबंद। तो इसमें मुकब्बर समझ में आ रहा है आपको, इस एक क्या होता है इसमें मसगर और दूसरा क्या होता है इसमें मुकब्बर। ठीक है, चलिए अपने से जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सवाल नंबर 117 का क्या होगा सही जवाब, ये डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शाहकार। क्या हो जाएगा, शाहकार। अगला सवाल है सवाल नंबर 118 में कि दर्ज झैल में खिताब की मिसाल कौन है। ऑप्शन है खान बहादुर, अमीर शरीयत, गालिब, उसके बाद अबू अली। तो देखिए ये ऑप्शन में जो है अमीर शरीयत जो दिया है, या अमीन शरीयत होना चाहिए, क्या होना चाहिए अमीन शरीयत। तो इसका क्या हो जाएगा अमीन शरीयत, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, खिताब में आपका यानी कोई भी अवार्ड कोई भी हुकूमत के तरफ से जानिब से दिया जाए उसे ही कहते हैं खिताब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं खिताब कहते हैं। तो देख पा रहे हैं खान बहादुर ये भी कोई हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया, गालिब भी कोई हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया, गालिब जो है तखल्लुस करते थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां, और अबू अली ये भी हुकूमत की तरफ से जानिब से नहीं दिया गया था, लेकिन अमीन शरीयत क्या हो जाएगा आपका हुकूमत की जानिब से, इस वजह से ये क्या हो जाएगा सही जवाब इसका अमीन शरीयत। अगला सवाल है सवाल नंबर 119 में, इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। ऑप्शन है बीना, नाबीना, बीनाई, इनमें कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें सिफत मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिससे किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी ज़ाहिर हो। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बीनाई, बीनाई मतलब एक खूबी ज़ाहिर हो रहा है, यानी उसके आँख में जो है बीनाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बीनाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 120 में है, क्या है कि दर्ज झैल में मकतूल क्या है। ऑप्शन है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। चलिए सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दर्ज झैल में मकतूल क्या है। चलिए जितने लोग जानते हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी, यानी इसमें मफ़ऊल। दर्ज झैल में मकतूल क्या है, तो इसमें मफ़ऊल है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी इसमें मफ़ऊल। सवाल नंबर 121 में है कि गालिब अलम की कौन सी किस्म है। ऑप्शन है तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, लक़ब। देखिए अलम की कितनी किस्में होती है, 5 किस्में होती है। कौन कौन सी, तो कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस। ठीक है, या फिर किसी किसी किताब में आपको 6 किस्में मिलेगा, एक किस्म क्या होती है इसमी। तो यहाँ आप लोग 5 ही किस्में याद रखिए। तो अलम की कितनी किस्में होती है, तो 5 किस्में होती है, और इस 5 किस्मों को याद रखिए। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए 6, तो अगर 5 ना रहो, 5 के बदले अगर 6 आ जाए, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा आपका 3, 4, 6, 7, तो आपको किस में मारना है 6 में मारना है। अगर आपका रहे 3, 4, 5, 6, तो 6 भी रहे तो किस में मारना है आपको 5 में मारना है, अगर 5 रहे तब। ठीक है, तो हर जो है जितना बार भी अब तक मैं देखा हूँ 12वीं क्लास में जो है अलम की किस्म पूछता ही है, तो आप लोगों को बता देना है अलम की कितनी किस्में है, 5 किस्में। बट यहाँ क्या पूछ रहा है, गालिब अलम की कौन सी किस्में होती है, यानी अलम की कौन सी किस्म है। तो अलम की 5 किस्में क्या क्या है, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़ और तखल्लुस। ठीक है, तो गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी
तखल्लुस हो जाएगा सही। अगला सवाल है सवाल नंबर 122 में, अमीर शरीयत अलम की कौन सी किस्म है? ऑप्शन है खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस। फिर यहाँ अमीर शरीयत दे दिया है, क्या हो जाएगा यहाँ? अमीन शरीयत होगा। अमीन शरीयत यहाँ क्या दिया है? अमीर शरीयत। चलिए, तो समझने के लिए काफ़ी है। तो क्या हो जाएगा? अमीन शरीयत अलम की कौन सी किस्म है? तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, जो भी पहले ही मैं बता चुका हूँ, किसी हुकूमत की तरफ से जो अवार्ड यानी किसी अच्छे कारनामों की वजह से जो अवार्ड दिया जाए उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। तो अमीन शरीयत क्या हो जाएगा? किसकी मिसाल? तो खिताब की मिसाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 123 में, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? ऑप्शन इसमें आला, इसमें मसगर, इसमें सूत, इसमें हालिया। तो बागीचा क्या हो जाएगा? इसमें मसगर की मिसाल हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 124 में कि दर्ज झैल में इसमें इस्तफहाम की मिसाल कौन है? ऑप्शन है क्यों, वह लोग, वाह, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभी लोग, सवाल नंबर 124 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो क्या हो जाएगा आपका? दर्ज झैल में इसमें इस्तफहाम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आप लोग इसका डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें इस्तफहाम वह इसमें नकेरा है जिसके ज़रिए कुछ दरियाफ्त किया जाए, जैसे कौन, कब, कहाँ, कितना। ठीक है। दरियाफ्त का मतलब क्या होता है? खोजना, यानी खोजा जाए। अब देखिए क्यों कह रहा है, तो यहाँ मालूम चल रहा है आपको क्यों, यानी खोजा मतलब मान लीजिए कि आपका जो है रुपया की ज़रूरत है, तो आप मांगेंगे किसी से, तो वो बोलेगा ना कि मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है। इस वजह से यहाँ दरियाफ्त या फिर दरियाफ्त मैंने खोजा जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन है, यानी क्यों। अगला सवाल है सवाल नंबर 125 में, ज़माने की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ज़माने की कितनी किस्में होती है बताइए सभी लोग। तो सवाल नंबर 125 का तो ज़माने की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। कौन कौन? तो माजी, हाल और मुस्तकबिल। यानी माजी को ये समझिए आप, टेंस को कहते हैं ज़माना। ज़माना की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। कौन कौन सी? तो माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं मुस्तकबिल को क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस। और आपका माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है। हाल हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, उसके बाद माजी आपका क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 126 में, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है सभी लोग बताइए। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है? 7 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 7 किस्में में। अगर मान लीजिए कि 7 किस्में ना रहे, क्योंकि किसी किसी किताब में क्या है 6 किस्में, बट आप लोगों को याद रखना है 7 किस्में। ज़्यादातर आपका जो है एग्ज़ाम में 7 किस्में रहेगा, बट मान लीजिए कि अगर 7 किस्में ना रहे, अगर 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे या 3 रहे, तो इसमें जो है आपको किस में मारना है? 6 में मारना है। बट अगर 7 रहे तो आपको किस में मारना है? 7 किस्में में मारना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 127 में, फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो फ़ेल माजी की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। किसकी? तो फ़ेल माजी की। फ़ेल माजी की कौन कौन सी 6 किस्में होती है? तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शिक्किया। माजी शिक्किया को हम लोग एहतमाली कहते हैं। और माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम क्या है? ना तमाम। और 6 नंबर में क्या आ जाएगा आपका? माजी तमन्नाई। ठीक है। फ़ेल माजी की कितनी किस्में है? तो 6 किस्में बता देना है कौन कौन सी। तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शिक्किया, या माजी एहतमाली, माजी इस्तमरारी, या फिर ना तमाम, माजी तमन्नाई। ठीक है। ये कितना किस्में है आपका? माजी यानी फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। कौन कौन सा वो आपको मालूम चल चुका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 128 में, दर्ज झैल में माजी शिक्किया की निशानदेही कीजिए। तो सवाल को पहले समझिएगा, क्या कह रहा है? शिक्किया। शिक्किया मतलब शक, यानी जिसमें शक मालूम हो सके। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन में गया होगा, वह जाता था, वह जाता है, वह जाएगा। अब देखिए गया होगा, इसमें शक पैदा हो रहा है, यानी गया होगा, पता नहीं गया है या फिर गया होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन है, यानी गया होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 129 में, तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी करीब, माजी नातमाम, माजी बईद। तुम गए थे, थे, थी, किसकी मिसाल हो जाएगा आपका? बईद की, माजी बईद। अगला सवाल है सवाल नंबर
130 में के फेल माजी मुतलक की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह आता है, वह आया, वह आएगा, वह आता था। तो सवाल नंबर 130 का क्या हो जाएगा, माजी मुतलक। क्या कह रहा है, माजी मुतलक। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए आमद वह आया, क्या हो जाएगा, ये माजी मुतलक की मिसाल। तो क्या हो जाएगा, ये वह आया। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 131 में कि दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है। ऑप्शन है बाग, ताक, ताकचा, नदी। बताइए सवाल नंबर 131 का सही जवाब क्या होगा। इसमें मज़गर पूछ रहा है। इसमें मज़गर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जिसके आखिर में भी चा है ज़्यादातर, वो क्या हो जाता है, इसमें मज़गर हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ताकचा। अगला सवाल है सवाल नंबर 132 में दर्ज झैल में इसमें नकरा की कौन है, यानी इसमें नकेरा कौन है। ऑप्शन है गंगा, पटना, आदमी, ताजमहल। तो देखिए गंगा, पटना, उसके बाद आदमी, ताजमहल। देखिए गंगा भी, पटना भी, ताजमहल भी एक मशहूर जगह है, बट आदमी में कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी आदमी आ सकता है, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी आदमी। अगला सवाल है सवाल नंबर 133 में वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे मैं पहले बता चुका आप लोगों को, क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 134 में कि वरक की जमा क्या होगी। ऑप्शन है वर्कों, औराक, वराक, इनमें से कोई नहीं। तो वरक की जमा क्या होती है, औराक। क्या होती है, औराक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सवाल नंबर 135 में है कि अहमद आया होगा, मैं आया होगा, कौन सा फेल है। ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी शिक्या, माजी बईद, माजी करीब। पहले ही बता चुका हूँ, माजी शिक्या जिसमें शक पैदा हो, तो क्या हो जाएगा आपका माजी शिक्या। अहमद आया होगा, क्या हो जाएगा, माजी शिक्या की मिसाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 136 में माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह गया, वह जा चुका है, उसके बाद वह गया था, वह जाता था। अब देखिए क्या कह रहा है, नातमाम, यानी अभी जो है काम पूरा ना हुआ हो, यानी नातमाम तमाम ना हुआ हो। तो यहाँ देखिए वह जाता था, यानी जाने का काम जारी है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह जाता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 137 में दर्ज झैल में खिताब कौन है। ऑप्शन है अमीर शरीयत, खान बहादुर, शेखू, शाद। अब देखिए खिताब की मिसाल क्या है, यानी जो वह नाम जो किसी हुकूमत यानी हुकूमत की तरफ से जानिब से दिया जाए किसी अच्छे कारनामों के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अमीन शरीयत। अमीर शरीयत लिखा है बट क्या हो जाएगा आपका अमीन शरीयत। अगला सवाल है सवाल नंबर 138 में माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 2 किस्में। कौन कौन, तो आपका पहली किस्म क्या हो जाएगा, इसमें ज़ात, दूसरी किस्म इसमें सिफत। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 139 में बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 139 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 3 किस्में। अगला सवाल है सवाल नंबर 140 में दर्ज झैल में इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है पटना, शहर, ताजमहल, लाल किला। बहुत ही काफ़ी इजी सवाल है। इसमें नकेरा यानी जो नाम जो है कोई भी कितना भी हो सकता है, जैसे पटना में तो एक ही इससे जाहिर हो रहा है पटना ही, और शहर में देखिए कोई भी शहर आ सकता है, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर आ सकता है इसमें, इस वजह से ये शहर क्या हो जाएगा, इसमें नकरा। सवाल है इनमें से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है शहर, किताब, पटना, दरिया। इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास, यानी किसी भी ख़ास चीज़, जगह या फिर नाम हो उसको क्या कहेंगे, इसमें मारफा कहेंगे। अब देखिए शहर में कोई भी शहर आ सकता है, किताब में कोई भी किताब, लेकिन पटना या ख़ास कर दिया है। पटना से मुराद एक ही शहर होगा, यानी पटना सिटी यानी पटना शहर, और दरिया में कोई भी दरिया आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी पटना। अगला सवाल है सवाल नंबर 142 में गुड़ियाँ कवायद के एतबार से क्या है। ऑप्शन है इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सूद। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए यानी इसमें हालिया। क्या हो जाएगा, इसमें हालिया, क्योंकि गुड़िया जो है मज़दर से आया है, एक मज़दर है गुरेख्तन, यानी जो भी मज़दर से आए, या वो इस मफ़ूल का माना दे या फिर इसम फ़ाइल का माना दे, उसे ही क्या कहते हैं, इसमें हालिया कहते हैं। बट शर्त ये होना चाहिए कि वो मज़दर से आना चाहिए वो लफ्ज़। तो ये लफ्ज़ जो आप लोगों को देख रहा है गुड़िया, ये किससे आया है, मज़दर से आया। कौन सा मज़दर से, तो गुरेख्तन मज़दर से क्या आया है, गुड़िया। ठीक है, तो
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी इसमें हालिया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 143 में है। इसमें फ़ाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। ऑप्शन है पढ़ाने वाला, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा हुआ। चलिए इसका बताइए सभी लोग कौन सा सही जवाब होगा। पहले सवाल को समझिए सभी लोग। इसमें फ़ाइल क्या कह रहा है कि इसम फ़ाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। इसम फ़ाइल यानी इंग्लिश में बोलें तो सब्जेक्ट। फ़ाइल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? पढ़ाई तो होगा नहीं, पढ़ना ये भी तो होगा नहीं, पढ़ा हुआ ये भी तो होगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा? पढ़ाने वाला। यानी जो भी काम करे, जिस काम को करे उस काम को क्या कहेंगे आपका? वो फेल हो जाएगा आपका, बट जो करने वाला क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। इस वजह से पढ़ाने वाला क्या हो जाएगा आपका? फ़ाइल। अगला सवाल है सवाल नंबर 144 में। लिखा हुआ कौन सा इसमें नकेरा है? इसको आप नकरा भी कह सकते हैं, इसमें नकेरा भी बोल सकते हैं, या फिर इसमें नकरा भी कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने में, इसमें फ़ाइल, इसमें हालिया, इसमें मफ़ूल, इसमें तादाद। अब क्या कह रहा है? लिखा हुआ। ज़्यादातर अगर आपका जो है लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, खाया हुआ अगर जितना भी आए वो ज़्यादातर किस में रहता है आपका? इसम मफ़ूल में। ये ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी यानी इसम मफ़ूल। अब देखते हैं अगला सवाल को हम लोग। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 145 में है कि अलम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो अलम की कितनी किस्में होती है? सभी लोग बताइए तो देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। अलम की कितनी किस्में हो? जल्दी जल्दी बताइए। अलम की कितनी किस्में हैं? 5। कितनी किस्में हैं? 5। कौन कौन सी किस्में बता पाएंगे? तो सबसे पहली किस्म है कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस और इसमी। अब ये बताइए कि अलम जो है, यानी अलम जो है किसकी किस्म है? अलम किससे आया है? कहने का मतलब ये है कि अलम किससे आया है। तो अलम किससे आया है? इसमें मारफा से। जैसे कि आप सभी जो है अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसमें मारफा की कितने किस्में होती है? 7 किस्में होती है। उनमें से जो है पहली किस्म क्या है? अलम है। दूसरी किस्म ज़मीर, तीसरी किस्म इसमें इशारा और वगैरह। वो जो है टोटल आपका 5 किस्म है। यानी इसमें अलम की जो है टोटल कितनी किस्म है? 5 किस्में। और इसमें मारफा की टोटल कितनी है? 7 किस्में है। अगली वीडियो इससे अगली वाली वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें जो है अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर चुके हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 146 में। जो नाम किसी को किसी खूबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़। देखिए जो नाम किसी को जो है किसी खूबी के बिना पर दिया जाता है आवाम की तरफ से। आवाम की तरफ से मैं पहले ही बताया था आपको, आवाम की तरफ से जो दिया जाए उसे क्या कहेंगे? लक़ब। अगर इसी जगह अगर हुकूमत होता तो हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाए उसे क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी लक़ब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लक़ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 147 में। तखल्लुस के एक मिसाल पेश कीजिए। ऑप्शन है गालिब, खान बहादुर, शेर बिहार, अबुल हसन। सवाल नंबर 147 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए सभी लोग। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है? तखल्लुस। देखिए गालिब क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। यानी असदुल्ला खां जो है वो शुरू में क्या करते हैं आप? वो गालिब जो है क्या करते थे? वो तखल्लुस करते थे। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? गालिब, तखल्लुस की मिसाल। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 148 में। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। बहुत ही ईजी सवाल है। जुमला क्या है? तुम कहाँ जाते? तो देखिए जाते हो होगा या हैं होगा या हूँ होगा या है होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी जाते हो। तुम कहाँ जाते हो। अगला सवाल है 149 में। हम लोग ज़मीर की कौन हालत है? सवाल क्या है? हम लोग ज़मीर की कौन हालत है? वाहिद हाजिर, जमा गायब, जमा हाजिर, जमा मुतकल्लिम। चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? 149 का सही जवाब क्या होगा? हम लोग, ध्यान दीजिएगा सवाल पे ध्यान दीजिए। हम लोग कह रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी यानी जमा मुतकल्लिम। या देखिए बात करने वाला क्या होता है? मुतकल्लिम। जो बात करे वो क्या हो जाएगा? मुतकल्लिम। बट यहाँ क्या है? बात कर रहा है ऊपर से हम लोग यानी जमा। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? जमा मुतकल्लिम। अगला सवाल है सवाल नंबर है 150 में। तुम क्या करते हो?
कैसा जुमला है? ऑप्शन है अमरिया, खबरिया, सवालिया, फजाइया। तो इससे सवाल से ही आसानी समझ में आ रहा है, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सवालिया। यहाँ सवाल पूछ रहा है ना, तुम क्या करते हो, ये सवाल ही हुआ ना, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सवालिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 51 में, काश के वह आता किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन है माजी तमन्नाई, माजी शक्किया, माजी करीब, माजी मुतलक। काश के यानी आरजू, तमन्ना कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि तमन्ना कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी माजी तमन्नाई, यानी क्या कर रहा है? तमन्ना कर रहा है। क्या कह रहा है कि काश के वह आता, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी माजी तमन्नाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 152 में, कि वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी नातमाम, माजी तमन्नाई, माजी करीब। सवाल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सवाल में क्या है? वह पढ़ता था, माजी में पढ़ता था, बट पढ़ने का काम जारी था, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजी नातमाम, यानी काम जो है अभी पूरा नहीं हुआ था, पढ़ता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 153 में, क्या है कि गैर की जमा क्या होगी? ऑप्शन है अगियार, गैरों, गैरत, गैरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अगियार। अगला सवाल है सवाल नंबर 154 में, रहम का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है मेहरबानी, रहीम, करम, रहमत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी करम। अगला सवाल है सवाल नंबर 155 में, राबता की जमा क्या होगी? ऑप्शन है राबते, रवाबित, मुराबित, राबतों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रवाबित। क्या हो जाएगा? रवाबित। अगला सवाल है सवाल नंबर 156 में, कि अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है वकालत, खयानत, दयानत, करामत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दयानत। क्या पूछ रहा है? मुतरादिफ पूछ रहा है, ना कि मुतजाद। मुतजाद का मतलब होता है उल्टा, और मुतरादिफ का मतलब ये होता है कि एक ही लफ्ज़ का जो है कई माना निकले, उसे ही क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी दयानत सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 157 में, क्या है कि रज़ालत की ज़िद क्या होगी? यानी उल्टा पूछ रहा है, शराफत, शरारत, बखालत, हजामत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी शराफत। अगला सवाल है सवाल नंबर 158 में, अमानत की ज़िद क्या होगी? यानी उल्टा पूछ रहा है यहाँ। तो अमामत दे दिया है, खयानत दे दिया, दयानत, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खयानत। अगला सवाल है सवाल नंबर 159 में, क्या है कि सालेह की जमा क्या होगी? ऑप्शन है सोलहा, सालहीन, सालहू, सालहून है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सालहीन। क्या हो जाएगा? सोलहा की जमा पूछ रहा है यहाँ, तो सोलहा की जमा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सोलहा। अगला सवाल है सवाल नंबर 160 में, कि सोलहा का फ़ाइल क्या होगा? ऑप्शन है सोलहा, मसला, मसलहीन, सालहून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मसला। 161 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या है कि बरवदत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है शरारत, शराफत, हरारत, हलावत। आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, अगर आप में से कोई जवाब जानता है इनका तो जवाब दे सकते हैं आप सभी। तो बरवदत की ज़िद क्या होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरारत। अगला सवाल है सवाल नंबर 162 में, कि शेखू किस इसम की मिसाल है? ऑप्शन है उर्फ, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? किसकी मिसाल है ये? तो उर्फ़ की मिसाल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 163 में, कि रूह की जमा क्या होगी? ऑप्शन है रूहों, अरवाह, रूहें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अरवाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 164 में है, कि रूह की सिफत क्या होगी? ऑप्शन है अरवाह, रूहानी, रूहानियत, रूमानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रूहानियत। क्या हो जाएगा? रूहानियत। अगला सवाल है सवाल नंबर 165 में, कि जलाल की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है जमाल, जमील, जमाली, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जलाल की ज़िद क्या होती है? इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए यानी जमाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 166 में, कि हज्जू की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है मिदहत, मद्दाह, उसके बाद मदाह, मदाही। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मदाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 167 में, कि मदाह का फ़ाइल क्या होगा? ऑप्शन है मदीहा, मिदहत, मद्दाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मदाह का जो है फ़ाइल क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यानी मद्दाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 168 में,
कि मदह का मफूल क्या होगा। ऑप्शन है मद्दाह, ममदूदा, उसके बाद मद्दाही, मिदहत। आप लोग सभी बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 168 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ममदूह। क्या हो जाएगा, ममदूह। अगला सवाल है, सवाल नंबर 169 में है कि अजाब की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है सवाब, सवाब, यह स्वाद से सवाब है यहाँ। उसके बाद ऑप्शन सी में है शबाब, ऑप्शन डी में है शताब। तो अजाब की ज़िद क्या होती है, सवाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 170 में कि तौहीद का इसम फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन है वहदत, वहदानियत, मुवहिद, वाहिद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मुवहिद। अगला सवाल है सवाल नंबर 171 में हिदायत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है जलालत, जिल, उसके बाद मुज़िल, जाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जलालत। अगला सवाल है सवाल नंबर 172 में वह खाता है मैं वह क्या है। ऑप्शन है इसमें हालिया, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इसम फ़ाइल। अगला सवाल है सवाल नंबर 173 में वह खाता है मैं खाता है कौन फ़ेल है। ऑप्शन है फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अमर, फ़ेल हाल। तो वह खाता है मैं जो है खाता है कौन फ़ेल है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी ऑप्शन डी यानी फ़ेल हाल, यानी वह खाता है यानी अभी भी खाता है, फ़ेल हाल में खाता है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 174 में क्या है कि सिद्क़ की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है किज़्ब, काज़िब, कज़ाब, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्क़ का मतलब क्या होता है, सच्चा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किज़्ब। किज़्ब का मतलब क्या होता है, झूठा। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी किज़्ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 175 में कि आब करना मुहावरा का माना क्या होगा। ऑप्शन है पानी पानी करना, शर्मिंदा करना, पानी में डुबो देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शर्मिंदा करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शर्मिंदा करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 176 में वह आया कौन फ़ेल है। ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम। तो जितना भी होगा वह आया, वह खाया, वह किया, वह लिया, ये किस में आ जाएगा आपका, माजी मुतलक में। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी माजी मुतलक। अगला सवाल है सवाल नंबर 177 में 15 अफराद में 15 क्या है। ऑप्शन है इसमें तादाद, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसम फ़ाइल। तो सवाल नंबर 177 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी इसमें तादाद। जितना भी है एक से अनगिनत तक जितना भी आपका संख्या यानी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, तादाद में यानी गिनती में। तादाद का मानी ही होता है गिनती। अगला सवाल है सवाल नंबर 178 में दरसगाह क्या है। इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर। तो दरसगाह क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़। सीधा शॉर्टकट में आप लोग ये समझ लीजिए कि जितना भी जगह का नाम हो यानी जगह हो उसे ही हमें क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इस वजह से ये दरसगाह जो है एक जगह है, पढ़ने की जगह। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी इसमें ज़र्फ़। अगला सवाल है सवाल नंबर 179 में दर्ज झैल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है कलम, कागज़, आबरू, असर। तो सवाल नंबर 179 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी आबरू। दर्ज झैल में जो है ये चारों हर्फ में आबरू क्या है, मुअन्नस है। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 180 में इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। तो ये चारों लफ्ज़ों में जो है मुज़क्कर कौन सा लफ्ज़ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, अखबार। अगला सवाल है सवाल नंबर 181 में कि कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चलिए अगर आप लोग जवाब जानते हैं सवाल नंबर 181 का तो जवाब दीजिए। तो कलमा की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। कौन कौन सा, तो इसम, फ़ेल और हर्फ। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 182 में जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कलमा, कलाम, इस्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कलमा। अगला सवाल है सवाल नंबर 183 में अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है। ऑप्शन है लक़ब, खिताब, कुन्नियत, उर्फ़। तो सवाल नंबर 183 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, अबू बकर।
तो जितना भी रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। ध्यान रखना है सभी लोगों को। अगला सवाल है सवाल नंबर 184 में माजी बईद की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह खाया, वह खाया था, वह खाया होगा, वह खा चुका है। क्या पूछ रहा है, माजी बईद। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी वह खाया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 185 में कि आम के आम गुठलियों के दाम का क्या मफ़हूम है। ऑप्शन है आम के साथ गुठली खाना, ऑप्शन बी में है बहुत आम खाना, ऑप्शन सी में है किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दो ऑप्शन जो है स्किप हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन सी बता दिया हूँ, किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 185 का क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी यानी किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना। उसी तरह अगला सवाल है सवाल नंबर 186 में, ये भी सवाल जो स्किप हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है सुन के याद रखिएगा। सवाल नंबर 186 में क्या है कि पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। क्या है, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। ये जो है ये क्या है, मुहावरा है या ज़रबुल अमसाल है या कहावत है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में अगर आप लोगों को देना है तो मुहावरा, ऑप्शन बी में देना है तो ज़रबुल अमसाल और ऑप्शन सी में देना है तो कहावत, ऑप्शन डी में देना है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ज़रबुल अमसाल। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल, ये क्या है, ज़रबुल अमसाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 187 में, जिस इसमें से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सूत, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें हालिया और ऑप्शन डी में है हासिल मज़दर। तो सवाल नंबर 187 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी इसमें सूत। अगला सवाल है सवाल नंबर 188 में कि उफ्ता व ख़िज़ा कौन सा इसम है। ऑप्शन है इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें सूत। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है मैं उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि इसमें हालिया कहते हैं किसे हैं। इसमें हालिया वह इसम है जो मज़दर से निकले यानी मज़दर से आए और फ़ाइल या मफ़ऊल का माना दे। तो उफ्ता व ख़िज़ा जो है, उफ्तादन मज़दर एक है उससे निकला है, उसी से आया है, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी इसमें हालिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 189 में, माजी शुक्रिया की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है अगर वह आता, वह आया होगा, वह जाता था, वह गया था। माजी शुक्रिया यानी जिस माजी में जो शक हो उसी वही क्या हो जाएगा आपका माजी शुक्रिया। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, अगर वह आता, इसमें क्या कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माजी तमन्ना ही। ऑप्शन बी में है वह आया होगा, इसमें क्या कर रहा है, शक कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका माजी शुक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी वह आया होगा। ऑप्शन सी भी देख लीजिए आप लोग, वह जाता था दिया हुआ, ऑप्शन डी में है वह गया था, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी वह आया होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 190 में, मैं खाता ... नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। ऑप्शन है, हैं, हूँ, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी यानी मैं खाता हूँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 191 में, दर्ज झैल में उर्फ़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है मीर अनीस, शमसुल उलमा, गुड्डू, इब्न अली। देखिए उर्फ़ वह नाम को कहते हैं जो असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से जो है मशहूर हो जाए या दूसरे नाम से उसको पुकारा जाए, असल नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारा जाए। देखिए गुड्डू तो किसी का नाम असल नाम रखते नहीं, बट उसका जो है नाम पड़ जाता है, यानी दूसरे नाम से जो है पुकारा जा रहा है, इसका असल में कुछ अलग नाम है बट उसको गुड्डू के नाम से पुकारा जा रहा है, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी गुड्डू। अगला सवाल है सवाल नंबर 192 में कि हुक्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन है हाकिम, अहकाम, हुक्काम, हिकमत। तो सवाल नंबर 192 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी अहकाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 193 में, हाकिम की जमा क्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अहकाम यानी हक्काम। हाकिम की जमा क्या होती है,
हक्काम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 194 में क्या है कि अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है, फ़ाइल है या फ़ेल है या मफ़ूल है या सिफ़त है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी किसी जुमला में खाने का काम कर रहा है, करने का काम कर रहा है, यानी कोई भी काम कर रहा है, काम करने वाला क्या होता है, फ़ाइल होता है। और जो कर रहा है यानी काम, जिस काम को कर रहा है यानी खाना पीना उठना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा। और मफ़ऊल क्या हो जाएगा, जिस काम को कर रहा है, यानी मैं रोटी खा रहा हूँ, रोटी क्या हो जाएगा, इसमें मफ़ऊल हो जाएगा। और मैं क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। और खाना जो हुआ आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस वजह से सवाल को और एक बार दोहरा लीजिए। अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है, फ़ाइल है या फ़ेल है या मफ़ऊल है या फिर सिफ़त है। तो क्या हो जाएगा, इसमें फ़ाइल हो जाएगा यानी सब्जेक्ट। अगला सवाल है, सवाल नंबर 195 में, गुलशन रोटी खाती है में रोटी क्या है, ऑप्शन है फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल और मुज़ाफ़। गुलशन रोटी खाती है, अब यहाँ आ गया ना, रोटी खाने का काम कर रहा है गुलशन, तो गुलशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ़ाइल। और रोटी क्या हो जाएगा आपका, मफ़ऊल। और खाती यानी खाती, ये क्या हो जाएगा आपका, फ़ेल हो जाएगा। मैं यहाँ देखिए, मैं रोटी क्या है, रोटी के बारे में तज़किरा कर रहा है, रोटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मफ़ऊल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 196 में कि रज़्म की ज़िद क्या होगी, ऑप्शन है हज़्म, नज़्म, बज़्म और ऑप्शन डी में है नज़्म। तो रज़्म की ज़िद क्या होती है, बज़्म होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 197 में, यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है, ऑप्शन है मुमकिन, ना, बात, यह। तो एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ मैं। देखिए, साबका किसे कहते हैं, किसी भी लफ्ज़ में आकर के कोई दूसरा लफ्ज़ या फिर हर्फ आकर के उसके माना में तब्दीली कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, साबका। अगर शुरू में आकर के तब्दीली करे उसे क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। अगर आखिर में आकर के तब्दीली करे तो उसे को क्या कहेंगे, लाहिका कहेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, लफ्ज़ एक है मुमकिन, मुमकिन के शुरू में आ गया है ना। तो यहाँ देखिए, मुमकिन जो कर सकते हैं, और ना अगर लगा दिए, नामुमकिन यानी जिसको नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या लगा, ना शुरू में आकर के लगा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, साबका की मिसाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ना। अगला सवाल है, सवाल नंबर 198 में कि ज़ैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है, ऑप्शन है महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, उसके बाद महमूद कहा है। तो इसमें जो है सही जुमला कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यानी महमूद ने कहा है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 199 में, तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है, ऑप्शन है सवालिया, खबरिया, अमरिया, फजाइया। तो इसका देखिए, पहले सवाल को समझ लीजिए। सवाल में क्या कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो इस वजह से इसका सवाल से ही पता चल रहा है जवाब का, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सवालिया। तो आज जो है हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव फाइनल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है कवायद का नहीं देखे हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है मिल जाएगा। अगर आप लोग इन 200 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 से 30 सवालात जो है इनसे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल में जाना है। चैनल में आपको सबसे पहले तो चैनल के लोगो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक वीडियो का ऑप्शन दिखाएगा, उसके बाद जो है एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाएगा, उसमें जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर के सारा चैप्टर को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबों को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।